हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपके पास क्लास 10th की ये लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, जो एमसीक्यू वाली बुक है। मेन बुक के क्वेश्चंस तो हमारे चल ही रहे हैं चैनल पे, आपने देखे ही होंगे। तो ये जो एमसीक्यू वाली बुक है इसमें से हम केस स्टडी कर रहे हैं हर चैप्टर की, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 to 5 की केस स्टडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हमको कौन सी करनी है, चैप्टर नंबर 6 की। तो अगर आप देखें ना, इस बुक में चैप्टर नंबर 6 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। पर हम इस बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पहले हम इसकी केस स्टडी करने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आज की और इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझिएगा। हर चैप्टर में 3-3, 4-4 केस स्टडी है। पहले हम सब चैप्टर की एक एक केस स्टडी कर रहे हैं। जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर बाकी की केस स्टडीज़ दोबारा ऐसी सीरीज़ में शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, लाइन्स हैज़ बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच इन अ रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड ABCD। एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, तो हुआ क्या है, वहाँ पर चॉक से लाइन्स को ड्रॉ कर दिया गया है। एक ही रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ABCD, इसमें 1-1 मीटर की दूरी पे लाइंस को ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। कह रहे 100 फ्लावर पॉट्स हैज़ बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग ED। यहाँ पर टोटल आपने 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, यहाँ आपको 10 दिखा रखे हैं, बट टोटल आपने 100 रखे हैं 1-1 मीटर की दूरी पे। अब यह कह रहे हैं निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। एक गर्ल है निहारिका, उसने क्या किया, 1/4 द डिस्टेंस AD का कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ आपने 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं 1-1 मीटर की दूरी पे, तो इसका डिस्टेंस 100 ही होगा फिर, है ना। तो वो उसने कितना रन किया है, उस 100 का 1/4 रन किया है। एंड पोस्ट अ फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन कलर का फ्लैग उसने यहाँ पोस्ट कर दिया। क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। एक और है प्रीत, वो 1/5 चला है AD का जितना डिस्टेंस है। AD का टोटल डिस्टेंस 100 है, क्योंकि वहाँ 100 फ्लावर पॉट्स पुट हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो वो ये है, यहाँ पर रेड फ्लैग उसने पोस्ट कर दिया। टेकिंग A एज अ ओरिजन, ये ओरिजन है, अलॉन्ग X एक्सिस एंड AD अलॉन्ग Y एक्सिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। केस स्टडी समझ में आ गई, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, कह रहे द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग निहारिका वाला। तो देखो x वाला कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट ही मिल रहा है 2 है, बट y वाला आप डायरेक्ट नहीं कह सकते 8 है। क्यों? क्योंकि वो बोली थी कि 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD है, तो AD 100 है, तो उसका 1/4 अगर आप निकालो, इसको हम ऐसा करते हैं नोटबुक में सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो 100 का 1/4 निकाल लो, 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 तो वो है ही और 25, ठीक है। 8 नहीं लगाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वो 1/4 चलिए, तो 2 और 25 आपका आंसर आ जाएगा A। क्लियर। सेकंड में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेड फ्लैग, प्रीत का था, तो ये 1/5 चला था AD के डिस्टेंस का, और x वाला तो 8 रह गई। तो हम इसको यहाँ पर अगर हम देखें, 100 का 1/5 था ना 20, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 8 और 20, ठीक है। 8 और 20 कहाँ पर है, ये रहा। क्लियर। सी में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकती हूँ मैं यहाँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये ग्रीन फ्लैग हो गया, ये रेड फ्लैग हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2 और 25, इसके कोऑर्डिनेट्स है 8 और 20। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे को क्या कहता है, यहाँ पर GR का निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। क्लियर। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36, 20 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। 6 + 5 11, 3 + 2 5 1 और एक √61 मेरा आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, हैगा √61। क्लियर। चलिए फोर्थ में कह रहा है इफ रश्मि, एक और गर्ल आ गई रश्मि, हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग
एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। कह रहा है एक गर्ल है रश्मि, अगर वो अपना फ्लैग ब्लू फ्लैग वहाँ पोस्ट करना चाहती है, बिल्कुल इनके बीच में कर रही है इन दोनों के, तो कहाँ पोस्ट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसका बीच का वैल्यू निकाल लूँ, आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर करते हैं इसको भी। ये जी है, ये आर है, यहाँ पर ब्लू फ्लैग का यहाँ लग रहा है बीच में। तो ये मेरे को 2 और 25 दे रखा है, ये 8 और 20 दे रखा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से 2 + 8/2 कर देती हूँ और 25 + 20/2 कर देती हूँ। ठीक है, तो 10/2 5 आ जाएगा, 45 आ जाएगा यहाँ अपॉन में 2। तो पहले ऑप्शन में देख लो, पॉइंट में है वैल्यूज़, हाँ है। 45 का हाफ 22.5 हो जाएगा ना, तो बस। तो ये है उसके रश्मि के ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, देखो ये रहा। ठीक है, एक लास्ट फ्लैग है। इफ जॉय, अब एक बॉय है यहाँ, हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग, देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग। कह एक बॉय है जॉय, उसने क्या किया, उसको भी अपना एक फ्लैग पोस्ट करना है। उसने ग्रीन फ्लैग से 1/4 की दूरी पे किया है, और वो जो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग है उनका पूरी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट्स वही दोनों हैं। तो कहाँ वो पोस्ट करेगा, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्या है, मान लेते हैं ये वो फ्लैग है जी और आर। ठीक है, जो जॉय है ना उसने 1/4 मतलब यहाँ कहीं किया है, ये 1/4 की दूरी पे। देखो ये 1/4 है तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन 3/4 होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरे लाइन की रेशो मेरे पास निकल गई है। वो क्या रेशो निकल गई, जिस रेशो में ये बटा वो 1:3 निकल गई है। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 2 और 25 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 8 और 20 है। तो क्या मैं यहाँ पर जो जॉय अपना फ्लैग लगा रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। बस आपको यही चीज़ समझनी थी, ये आपको रेशो दे रखी है, वो थोड़ा घुमा के दे दिया है। निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में होता है m1 प्लस m2। y का होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में होता है आपके पास m1 प्लस m2। तो x और y मैंने इन्हें माना है। ठीक है, m1 है मेरे पास कितना 3, x2 8 है, m2 है मेरे पास 3, x1 2 है, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का 3। तो 8 3 2 जा 6 आ गया, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 अपॉन में 2। अगर पॉइंट में ऑप्शन होगा तो पॉइंट वाला ले लेंगे। ठीक है, y का निकालते हैं चलो। तो 1 इंटू में y2 है मेरे पास 20, 3 इंटू में है 25, नीचे आ जाएगा 1 प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 75, 85 95 आ जाएगा अपॉन में 4। पहले देख लो ऑप्शन कौन कौन से हैं, पॉइंट में हैं ऑप्शन कैसे हैं, पहले वो देखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस मेरे को पॉइंट में दे रखे हैं, तो अगर मैं इसको देखूं तो 3.5 आएगा। अब इसको डिवाइड करो यहाँ पर, तो 4 2 जो आपके पास 8 आ जाएगा, 15 आपके पास यहाँ पर बचेगा, उसके बाद 4 3 जो आपके पास 12 आ जाएगा, 3 बचेगा, देन 7 5। तो ये आपके पास आ गया डी वाला। तो अपॉन में छोड़ दो, कई बार ऑप्शन में होता है अपॉन में ही आंसर दिया होता है। अगर डेसिमल में दे रखा है उसके बाद आप उसे डेसिमल में निकाल लो, बट मेन है क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो 5th पार्ट इसका क्लियर हुआ। क्या था, तो ये है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी, बहुत बार एग्जाम में आ जाती है। इस चैप्टर की और भी केस स्टडीज़ हमने कर रखे हैं और बुक से, वो भी चैनल पे अपलोड है। केस स्टडी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से हर चैप्टर की केस स्टडी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत लगे ना तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो ये आर.डी. शर्मा की लेटेस्ट बुक है इसके सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस कर सकें। साथ के साथ इस बुक में जितने भी आपके पास MCQ है ना, वो भी मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी, चैप्टर वाइज करेंगे। अभी फ़िलहाल जो इसकी मेन बुक है आर.डी. शर्मा की, हम उसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे आपको चैनल पे मिल रहे हैं। आप वहाँ से वो एग्जाम्पल्स को कर लीजिए। इसकी केस स्टडी होते ही फिर इसके भी MCQ शुरू करा देंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।